नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आप सभी लोगों के लिए यूपीएसआई के स्टूडेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का क्या कहते हैं। अर्थव्यवस्था का दोस्तों क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए, उसको कहते हैं उत्पादन संभावना सेट। क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना सेट कहते हैं किसको? उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन जो है संभावना सेट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान के वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों ये हुआ है हाल ही में आपका जो निसर्ग आया था। क्या आया था? सॉरी, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? निसर्ग हो जाएगा। डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आया था? निसर्ग यहाँ पर आया था। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि एक कीमत पर बाजार मांग से अधिक है। क्या बोल रहे हैं? कोई कीमत पर क्या हो रहा है? बाजार आपूर्ति जो है बाजार मांग से अधिक है, तो सभी कीमत पर बाजार में दोस्तों कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिपूर्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिपूर्ति कहलाती है। याद रखिएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पंचायती राज दोस्तों जो प्रणाली है भारत में, पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू हुई? तो कौन से? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह है, और याद रखिएगा अनुच्छेद 40 के निर्देश के अंतर्गत शुरू हुई है। याद रखिएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट बात करेंगे, इसको घुमा के भी आता है कि किसमें जो है बात की गई है, पंचायत जो प्रणाली है, राज्य प्रणाली है, इसके बारे में नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में? तो ऐसे 40 आंसर करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है की स्थापना किस वर्ष में हुई है? ये आपको वर्ष बताना है, कौन से वर्ष में हुई है। तो दोस्तों रामचंद्रन जो हैं, जो अभिनेता भी हैं, राजनीतिक भी हैं, इनके द्वारा दोस्तों हुआ है, और जो हुआ है वो आपका वर्ष जो है 1972 में जो है इसकी स्थापना हुई है। किसकी? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की। दोस्तों यहाँ पर किससे ये अलग हुआ है? तो देखिए, द्रमुक दल जो था, द्रमुक दल से ये अलग होकर बना है। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ष जो है 1972 रामचंद्रन के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, एमजी रामचंद्रन। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर काफ़ी विवाद होता है, और काफ़ी यहाँ पर नंबर आपके कटने के चांस होते हैं। देखिए, जब यहाँ पर गोदावरी और कावेरी दोनों दे देता है, और देखिए क्या पूछेगा, ध्यान से सुनेंगे क्या पूछेगा। अगर बोलता है दक्षिण, देखिए ध्यान से बस देखेंगे, एक नंबर आप पकड़ जाएगा। शुरू में अगर लिखा है दक्षिण भारत की गंगा, लिखा है क्या? दक्षिण भारत की गंगा, तो आंसर क्या होगा? कावेरी। अगर दोनों आंसर दिया है तो, नहीं दिया तो दोनों में से एक मारेंगे, आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो कावेरी मारेंगे, और दक्षिण गंगा जिसको कहेंगे तो गोदावरी मारेंगे, या फिर वृद्ध गंगा आ जाएगा। इस समय वृद्ध गंगा काफ़ी पूछ रहा है, तो गोदावरी मारेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? दक्षिण भारत की गंगा क्या हो जाएगा? कावेरी। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में से अगर दोनों आ जाता है तब ये आपको सोचना है। अगर दोनों में से गोदावरी अधिकतर ऑप्शन में देखने को मिलता है, कावेरी भी मिलता है, तो एक अगर रहेगा तो दोनों में से एक मार देंगे, दोनों सही हो जाएगा। मतलब एक मार देंगे, कोई भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? कौन से अधिकार के द्वारा, कौन से मौलिक अधिकार के द्वारा दोस्तों ये सब जो है ये सब चीज़ें आपको जो है अधिकार प्राप्त है या फिर ये शामिल है? तो याद रखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता जो है 1800 आईपीसी की बात हो रही है कि धारा 1 संबंधित है। धारा 1 में क्या कहा गया है? धारा 1 जो दोस्तों क्या रहता है, कभी भी कोई भी यहाँ पर स्टार्ट होता है तो क्या है इसमें दोस्तों है संहिता का नाम, ठीक है, 2 नंबर दिया है, उसके अधिकार क्षेत्र नहीं। यहाँ पर देखिए
उसके प्रवर्तन का दोस्तों विस्तार से रिलेटेड ही है। यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि आईपीसी जो है, एक सेकेंड, आईपीसी हट नहीं रहेगा, आईपीसी जो है ये कब से लागू है, तो दोस्तों याद रखेंगे कब से लागू है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 1 जनवरी जो है, 1 जनवरी 1862 याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नमक सत्याग्रह सॉरी में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल यात्रा ये की थी या फिर चली थी, तो याद रखिएगा 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, तो ऐसे याद रखेंगे 24 जो है कितने दिनों तक, 24 दिन तक दोस्तों ये पैदल चले थे। कहाँ से कहाँ तक ये भी एग्जाम में आता है कि दोस्तों जो है कहाँ से कहाँ तक, तो दांडी एक जगह का नाम है, इसीलिए इसको दांडी मार्च यात्रा भी कहते हैं। तो दोस्तों इन्होंने साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद में, ठीक है, साबरमती आश्रम से लेकर के जो है दांडी नामक जो है एक स्थान है वहाँ तक दोस्तों याद रखेंगे 12 मार्च जो है, 12 मार्च आपका 1930 को ये हुआ था। तो ए याद रखिएगा 24 दिनों तक पैदल यात्रा। नेक्स्ट बात करेंगे आपके विचार से बाल अपराध के कारण हैं, माने कौन कौन से कारण हो सकते हैं बाल अपराध के, आपके मतलब आप विचार करके आंसर करेंगे। ए में बात किया गया अनैतिक परिवार, परिवार में निर्धनता, ये कारण हो सकता है। भौतिक दृष्टि से नष्ट परिवार, ये भी हो सकता है। अपराधी प्रतिमानों वाले परिवार, मतलब अपराधी पहले से होंगे तो बच्चे भी वैसे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम, ये जब भी लिखा करिए तब ये भी लिखा करिए कि कब का ये है, तो 2005 है। आप जानते हैं कि दोस्तों किस धारा के दोस्तों अंतर्गत क्या करा, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन का प्रावधान है, कौन से धारा के अंतर्गत, तो धारा नंबर क्या हो जाएगा 12 के अंतर्गत, धारा नंबर 12 के अंतर्गत क्या है जो है यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग जो है दोस्तों इसका गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट बात करेंगे किस राज्य का किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, किसी राज्य का जो है उच्चतम विधि अधिकारी कौन रहेगा, तो महाधिवक्ता, यहाँ पर याद रखिएगा बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन होता है, महाअधिवक्ता। अनुच्छेद किसमें देख सकते हैं, 165 के 1 में आप देख सकते हैं, राज्यपाल जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है ये पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, महाअधिवक्ता। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य का है बताएंगे, राज्य का दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर राज्यपाल करेगा, यहाँ पर क्या है बी राइट आंसर हो जाएगा। और धारा नंबर आप जो है 22 में देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा के नाम आते ही आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की बात होगी, तो श्रीनगर से आपका लेह लिखा हुआ है को जोड़ता है, ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर और लेह को। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, ये बात आती है तो आपको जो है 1950 ही याद रखना है। उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया गया, किसको शामिल नहीं किया गया, तो देखिए किसको किसको शामिल किया गया है, सहकारी खेती प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रोत्साहित रहना चाहिए, हतोत्साहित लिखा हुआ है, तो यही आंसर जो है हो जाएगा, क्योंकि नहीं किया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है, शामिल नहीं किया जाता, यही आंसर हो जाएगा। मुआवजे की भुगतान की व्यवस्था बिल्कुल ये होगा आपका, नवीन जो है जोतेदारी व्यवस्था का विकास ये भी मतलब उसका कारण है, और यहाँ पर जो है पुनर्वास अनुदान भुगतान ये भी सही है। तो दोस्तों प्रोत्साहित होता है, हतोत्साहित लिखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की बात कर रहा है। सीआरपीसी आप जब जब आए तब तब लिखा कीजिए 1973 ऐसे लिखते रहेंगे तो याद रहेगा कि धारा क्या है 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है केवल संज्ञेय जो है अपराध के संबंध में, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आयकर अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों वेतन में निम्न में से किसको शामिल किया जाता है, वेतन में किसको किसको इसमें शामिल करते हैं ये आपको बताना है। तो वेतन में दोस्तों या मजदूरी को भी मानते हैं, और कोई वार्षिकी या पेंशन इसको भी मानते हैं, कोई फीस या फिर कमीशन इसको मानते हैं, तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर आपका मिलान करना है क्या क्या चीज़ें दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर जो है
लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो है स्पीकर आपका दे रखा है, या अध्यक्ष कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति आप जानते हैं निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, यानी कि बी का एक होना चाहिए। तो बी का एक किसी में है तो जल्दी से आंसर करना है, तो डी यहाँ पर आंसर किया जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का आपका जो हो जाएगा आपका संसद द्वारा निर्वाचित जो होते हैं उनके द्वारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, यानी 4 एक का आपका 4 हो जाएगा यहाँ पर, वयस्क मतदान द्वारा, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का संसद द्वारा निर्वाचित, और लोकसभा द्वारा निर्वाचित आपके स्पीकर या फिर जो है अध्यक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यातायात आपका सिंबल दे रखा है, इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर अगर काट देता है तो यहाँ पर दुपहिया और चारपहिया बंद है, लेकिन काटा नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा बताया, मतलब कि केवल दोपहिया और जो चारपहिया के लिए बताया गया। मतलब यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में ए में बताएगा केवल गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल आ सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पुलिस अधीक्षक को वर्ष में न्यूनतम थाने का निरीक्षण करना चाहिए। तो वर्ष में कितने बार या फिर न्यूनतम कितना जो है करना चाहिए। तो दोस्तों एक बार करना चाहिए, वर्ष में कम से कम एक बार जो है न्यूनतम निरीक्षण करना ही चाहिए। तो ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, एक बार। नेक्स्ट बात करेंगे, वैसे अधिकतम कर सकते हैं, ये न्यूनतम बात किया गया है। 12वीं सदी के मध्य में जो तोमर राजपूत हैं, ठीक है, राजपूतों को खालिस्तान के चौहानों ने परास्त किया। माने कौन से चौहान ने दोस्तों यहाँ पर इनको परास्त किया था। तो 12वीं सदी की ये बात है, तो यहाँ पर अजमेर के, तो दोस्तों यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1153 के आसपास जो है एक विग्रह राज नाम का, या फिर इनको विग्रह राज फोर्थ कहते हैं या फिर भीसल देव कहते हैं, ये गद्दी पर बैठे थे। बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस दोस्तों 3 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा देश है। देखिए अगर 2 चीज़ यहाँ पर पूछता है, एक तो जनसंख्या के दृष्टि से और एक स्थान की दृष्टि से, यानी कि भौगोलिक रूप से या भूभाग के दृष्टि से, या फिर कहेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है, 7वां दिए रखा है, तो आप जो है जो भौगोलिक है इसके रूप से मानेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से। सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा दे रखा होता तो फंस जाते कि कौन सा करें आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता यानी 1900 आप जो है 73, याद रखेंगे कि धारा जो है, इसकी धारा जो है 125 के 1 के घ के अंतर्गत क्या बात किया गया, निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। कौन यहाँ पर जो जिम्मेदार होंगे, तो पुत्र एवं पुत्री दोनों जिम्मेदार होंगे, ठीक है, बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पुत्र एवं पुत्री दोनों जिम्मेदार होंगे, ठीक है, याद रखिएगा बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड। नेक्स्ट बात करेंगे, उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को दोस्तों कहते हैं। तो ये दोस्तों ये है भूकंप से रिलेटेड, उसको कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं उसको, अधिकेंद्र कहते हैं। सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था, क्या कहा था, ध्यान सुनेंगे। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। क्या बात की जा रही है, किसी ने कहा था, क्या कहा था, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। दोस्तों यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये कहा था, क्या कहा था, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। नेक्स्ट बात करेंगे, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत शामिल होती है शुक्र वाहिकाएं, अधिविषण शुक्रवाहक और कौन, विषण जलिकाएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, विषण जलिकाएं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंगीय है अथवा अप्रसंगीय, जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से जो है उल्लेखित प्रावधान से होता है। माने किसके द्वारा ये सब हमको पता चलता है, तो सीआरपीसी के द्वारा,
1973 सीआरपीसी ही तो ये सब बताती है, तो ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे कौन सा दोस्तों मेरिस्टेम कहते हैं? तो इसको देखिए पार्श्वीय मेरिस्टेम कहते हैं। कौन सा स्टेम कहते हैं? पार्श्वीय जो है मेरिस्टेम कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पुलिस अधिकारी कितने मास की सूचना के बिना पद त्याग नहीं करेंगे? पुलिस अधिकारी क्या करेंगे? कोई महीना का समय बना होगा, उससे दोस्तों उसके पहले त्याग करने से पहले, पद को त्याग करने से पहले किसी सूचना के अंतर्गत उनको जानकारी देनी होगी। तो देखिए 2 माह की सूचना से पहले जो त्याग पत्र नहीं दे सकते हैं, पहले 2 माह पहले आप सूचना देंगे, उसके बाद त्याग पत्र दे सकते हैं। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस फाइलम को चपटे कृमि भी कहा जाता है? कौन सा फाइलम है जिसको दोस्तों यहाँ पर जो है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटी हेलमिन्थीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस फाइलम को दोस्तों चपटे कृमि भी कहा जाता है? प्लेटी हेलमिन्थीज, याद रखेंगे डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, मैंने कहाँ से लिया गया, किस संविधान से, मैंने किस देश से हमने लिया है? तो यूएस से, याद रखेंगे यूएसए से लिया गया है। ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग। नेक्स्ट बात करेंगे, औसत वेग का सूत्र है, क्या सूत्र है? u प्लस वी अपॉन 2 में दोस्तों u है, u क्या है? u दोस्तों जो है प्रारंभिक वेग है। क्या है u जो है प्रारंभिक वेग है, और v क्या है? अंतिम वेग। एक सेकेंड, अंतिम वेग जो है v है। तो ठीक है, यहाँ पर u पूछा है, तो c यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। c यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विषम का चयन कीजिए, इसमें से विषम कौन सा है? तो देखिए जो भी फ्लॉपी डिस्क हो गया या फिर डीवीडी सीडी ये सब हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये रीड राइट ये सब हो सकते हैं, लेकिन रोम जो है ये नहीं हो सकता है। इसको जो है प्राइमरी मेमोरी या और इनको जो है सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही अलग है, विषम का ही चयन करना है। तो रोम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर डीवीडी में कुछ ले जाके किसी और में डाल सकते हैं। अब इसमें तो सिर्फ रीड ओनली है, ठीक है, और राइट कर नहीं सकते, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते सीडी में, या फिर कुछ भी फ्लॉपी में लेके जा रहे हैं कोई चीज़, ये सब नहीं कर सकते। हार्ड डिस्क में ले लिए, ये सब हो सकता है, लेकिन रोम में ये सब नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करेंगे, महिलाओं के वाक तंतु, मैंने बोलने वाला जो है पुरुषों के वाक तंतुओं की तुलना में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है महिलाओं में वाक तंतु जो होते हैं वो 15 mm के होते हैं, ठीक है, और पुरुषों में यही 20 mm के होते हैं। तो पुरुषों की तुलना में 5 mm जो है यहाँ पर 5 जो है मिमी जो है दोस्तों कम होता है, कम लंबा होता है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, कम लंबा। नेक्स्ट बात करेंगे, कैदी शिनाख्त अधिनियम है कि धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का जो है विचारण कौन करता है? अपराध का विचारण कौन करेगा? दोस्तों आपको बताना है अपराध का विचारण कौन करता है। तो दोस्तों अपराध को जो विचारण करता है वो प्रथम श्रेणी जो है मजिस्ट्रेट करता है। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जो है कैदी शिनाख्त अधिनियम का दोस्तों 4 और 6 के अधीन जो है विचारण कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है प्रथम श्रेणी का। नेक्स्ट बात करेंगे, वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए खालिस्ताने का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किया जाता है HTML का किया जाता है। उसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, तो याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट जो है मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर सी में भी वही दिखा है क्या? नहीं, यहाँ पर हॉट में लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वातंत्र्यवाद किसका उद्योतक है? स्वातंत्र्यवाद जो है दोस्तों ये किसका है? तो दोस्तों ये जो है सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता जो होता है इसको कहते हैं स्वातंत्र्यवाद, या फिर
लिबरलिज्म कहते हैं उसको, लिबरलाइजेशन जैसे सुने हैं ना, वही है ये दोस्तों। यहाँ पर सी रेड आंसर हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? अंगूर में जो एसिड पाया जाता है वो टार्टरिक पाया जाता है, डी याद रखिएगा। अंगूर में टार्टरिक पाया जाता है, साथ ही साथ इमली में भी टार्टरिक पाया जाता है। इमली में भी दोस्तों क्या होता है? टार्टरिक यहाँ पर पाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा 2005 आपको याद है, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है, क्या क्या शामिल है? आर्थिक दुरुपयोग, माने उसका कुछ बेच देना, खरीद देना, ये सब करना, ठीक है। यौन जो भी दुरुपयोग हो रहा है, माने उसके पे यौन मतलब आप समझ ही रहे हैं, ये सब चीज़ें करना, दोनों यहाँ पर है, ठीक है। ये सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई दुर्व्यवहार करता हो, जैसे पति या पति के अलावा भी लोग करना चाहते हैं, मतलब होता है ऐसा। तो दोस्तों यहाँ पर सी रेड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए 40 क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस सेट नंबर ये 13 था। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो जो है मूल विधि संविधान का पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर।